नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। ये है उत्तर प्रदेश की जमीन, जहां सियासत हर रोज नया रंग दिखाती है, जहां हर मोड़ पर खबरें जन्म लेती हैं। जी हां, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत की खास उत्तर प्रदेश बुलेटिन, जहां यूपी की हर हलचल पर रहती है हमारी पैनी नजर। जैसे बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी बलिया की, जहां अयोध्या बस सेवा पर सवाल उठाने वाले सपा मुखिया अखिलेश यादव पर बलिया में बौखलाई बीजेपी की महिला विधायक केतकी सिंह। साथ ही बात करेंगे महोबा की, जहां सीएमओ महोबा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुलपहाड़ का किया औचक निरीक्षण। ऐसी ही तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने सपा सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में स्कूलों में गायें और भैंसे पढ़ाई करते थे। अब अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री आवास से गायब हुई सरकारी टोटियों का हिसाब देना चाहिए। विधायक ने आगे कहा कि पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी की उम्र हो गई है। अब उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए और सत्य के साथ न्याय करना चाहिए। यह बयान उन्होंने उस समय दिया जब राम गोविंद चौधरी ने बाढ़खंड के अधिकारियों पर सत्ता के दबाव में काम करने का आरोप लगाया था। अखिलेश जी ने अभी कहा है कि दिल्ली वाले बताएं, लखनऊ वाले बताएं, बलिया वाले मंत्री जी बताएं कि जनकपुर से अयोध्या जाने वाली जो बस थी, जिसको हरी झंडी दिखाई गई थी, अब वो बस कहाँ है? नहीं, पहले एक काम करें, वो तो पूछते रहें कि बस कहाँ गई और ये कहाँ गई। पहले मैं पूछना चाहती हूँ, अखिलेश यादव जी ये बताएं कि जब मुख्यमंत्री आवास छोड़ा था तो टोटियाँ कहाँ चली गई थी? अभी तक टोटियाँ मिली नहीं है वापस, सरकारी टोटियाँ हैं। पहले अखिलेश यादव जी वो टोटियाँ वापस करा दें, उसके बाद वो जो वापस कराने की या चालू कराने की बात करेंगे, उस पर विचार किया जाएगा। हमारी सरकार हर डिपार्टमेंट में बेहतर काम कर रही है और कम से कम अयोध्या का नाम वो लोग तो ना लें जो लोग अयोध्या में 500 वर्ष बाद रामलला आए और उनके चरण छूने तक नहीं गए, उनको देखने तक नहीं गए कि उनके मुट्ठी भर वोट यहाँ से वहाँ सरक जाएगा। कम से कम ऐसे लोग तो अयोध्या की बात ना करें। मुझे लगता है उनका मुंह नहीं है इस बात करने। राम गोविंद चौधरी ने कहा है कि जो बाढ़ विधानसभा है, यहाँ की एक मोहम्मदपुर जो गांव है, वहाँ का मोहम्मदपुर जो नाहर छपरा है, आज कटान के मुहाने पर है, और जो अधिकारी हैं बाढ़खंड के, यह सत्ता के दबाव में काम कर रहे हैं। अच्छा, सत्ता का तो इतना दबाव है। मैं तो उनका, वो मुझसे बड़े वरिष्ठ हैं, मैं बड़े सम्मान के साथ उनका नाम लेना चाहती हूँ, परंतु इतने वरिष्ठ हैं, उनको इस तरह का झूठ तो कम से कम नहीं पब्लिक में बोलना चाहिए। मतलब थोड़ा तो उनको, उनके अंदर की आत्मा को उनको झकझोरना चाहिए कि जब वो 2-2, 3-3 डिपार्टमेंट के यहाँ कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे और इस प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, तब मेरी बाजरी की जनता पानी में डूबा करती थी और तब उनके बयान होते थे कि अहीर अगर पानी में ना रही तो कहाँ रही। ये इस तरह के वो बयान दिया करते थे। वो बेसिक शिक्षा मंत्री रहते थे तो विद्यालयों में गाय और भैंसे पढ़ा करती थी। तो ये तो कम से कम वो ना बोले। अब जितनी उनकी ईश्वर उनको लंबी उम्र दे, परंतु जितनी उनकी उम्र बची है, अब मुझे लगता है राम के साथ सत्य का भी नाम ले लें। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। बैरिया थाना क्षेत्र के जयप्रभा सेतु के पास एक ढाबे पर गोली चलने से सनसनी मच गई, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार ढाबा संचालक और ग्राहकों के बीच पहले कोल्ड ड्रिंक और नमकीन के मूल्य को लेकर कहासुनी और मारपीट हुई, जिसके बाद गोली चली। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है। आज थाना क्षेत्र बैरिया अंतर्गत चौकी चांदियर पर आवेदक दिवाकर सिंह के द्वारा आकर ये तहरीर दिया गया कि उनके ढाबे पर आकर कुछ लोगों के द्वारा सामान लेने को लेके मारपीट और फायरिंग की गई। तत्काल थाना स्थानीय की पुलिस मौके पर पहुंचकर इस संबंध में जांच की। प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। अभियुक्त गणों को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई हैं। तत्काल इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। जिलाधिकारी महाराजगंज संतोष कुमार शर्मा ने जल जीवन मिशन की निर्माणाधीन परियोजना व गौशाला और उच्च प्राथमिक परियोजना महलगंज का स्थलीय निरीक्षण किया। जल जीवन मिशन के तहत निर्माणाधीन पंप हाउस और OHT को 3 माह के भीतर पूर्ण करने का निर्देश दिया। गौशाला में वर्मी कंपोस्ट निर्माण कार्य को व्यवस्थित तरीके से करवाने का भी निर्देश दिया। पशु आहार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया।
पशुओं के लिए गौशाला में सभी जरूरी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कराने हेतु बीडीओ सदर को निर्देश दिए। मनरेगा पार्क का सुंदरीकरण कराने के भी निर्देश दिए। उच्च प्राथमिक विद्यालय में अप्रयुक्त अतिरिक्त कक्ष को लेकर डीएम ने नाराजगी जताई। उपस्थिति पंजिका का निरीक्षण किया। बच्चों से पूछे उनके सिलेबस से जुड़े प्रश्न, लेखन क्षमता की भी जांच की और सुधार के निर्देश दिए। बच्चों को मनोयोग से पढ़ने हेतु प्रेरित किया। वहीं डीएम के ताबड़तोड़ निरीक्षण से विभागों में हड़कंप मच गया है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा के साथ सुनील पांडे की रिपोर्ट। खबर महोबा से है, जहां सीएमओ महोबा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुलपहाड़ का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर महेश कुमार मरीजों को देख रहे थे। सीएमओ ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कई अनियमितताओं पर अधीक्षक को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही चेतावनी दी कि भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, अन्यथा विभागीय कार्यवाही होगी। सर, जो आज आकस्मिक निरीक्षण किया गया है, इसमें सर अस्पताल में किन्हीं बिंदुओं पर कोई कमियां देखी गई हैं? अस्पताल में साफ सफाई व्यवस्था के लिए इनको निर्देशित किया गया है, जो कि मानक के अनुसार नहीं है। और साथ में कर्मचारियों और चिकित्सकों की उपस्थिति के बारे में भी इनसे किया गया कि समय से उपस्थित रहें। और जो भी यहाँ पर रोगी आते हैं उनको जहाँ तक संभव हो चिकित्सालय से ही सारी जाँच और औषधियाँ उपलब्ध कराई जाएँ। और यहाँ पे मैंने स्टोर का निरीक्षण किया तो यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में दवाएँ उपलब्ध हैं। महोबा से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन टिकैत जिला महोबा सहित किसानों का कुलपहाड़ तहसील में अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। आज इस संगठन के द्वारा उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें 8 बिंदुओं पर उल्लेख कर मांग की गई है कि किसानों के साथ न्याय हो। इस संगठन की पदाधिकारी एवं किसानों का कहना है, जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तब तक ये धरना जारी रहेगा। क्या कुछ कहना है इस संगठन का एवं किसानों का, आइए देखते हैं। जी सर, आपका परिचय? अब हमारा नाम है अशोक कुमार राजपूत, तहसील अध्यक्ष कुलपहाड़, जिला महोबा, भारतीय किसान यूनियन टिकैत से है। सर, कब से आप ये अनशन कर रहे हैं? नहीं, अनशन नहीं है हमारा, ये भारतीय किसान यूनियन टिकैत का ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, अनिश्चितकालीन के लिए चल रहा है। क्या चौथा दिन है हमको जी। कब तक बैठेंगे आप? अनिश्चितकालीन बैठे ही रहेंगे? हमारी 11 बिंदुओं पर मांगे हमारी, जब तक वो मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी जब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं। क्या प्रमुख मांग है आपकी? प्रमुख मांग है हमारी कि जैसे मूंगफली को देवी आपदा में से बाहर कर दिया है जी। जब हमको मूंगफली का मुआवजा नहीं मिलेगा तो हमारा बीमा भी नहीं आएगा जी। और बीमा को एक मुआवजा आएगा खरीद केंद्र का मामला है। खरीद केंद्र का सबसे बड़ा कि खरीद केंद्र है जो 5 की जगह उनको बढ़ाया जाए। पहले 5 केंद्र थे, अब उनको भी बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारे महोकंड क्षेत्र से लगा के कुलपहाड़ तहसील में मूंगफली की ज्यादा पैदावारी होती है। दूसरा बिंदु है जो सेक्टर चक्रोड है, यहाँ से जो अधिकारी जाते हैं नाप के आते हैं और कब्जा हो जाता है। को कई बार फोन लगाया, अब तो वो जो कहते हैं जो नहीं कहते हैं कि किसान उनका नंबर सेव किए हैं, उनसे बात करते हैं तो वे जो कहते हैं जी नंबर रॉन्ग नंबर है, मेरा नंबर नहीं है। अब तो किस क्षेत्र की ये घटना ये मुढ़ारी माने है तो सभी कुलपहाड़ के सभी क्षेत्र के हैं, तहसील की सबकी। आपने किस संबंधित लेखपाल से जानकारी लेनी चाहिए और किसने रॉन्ग नंबर बताया, उसका नाम बता सकते हैं? जो मुढ़ारी मौजा के हैं लेखपाल जी, हमने उनसे बात की। एक दिन उसी नंबर से बात की थी तो उन्होंने बात करी थी, कह रहे थे दीदी हम किसी दिन में आएंगे, आपके यहाँ की सर्वे कर ले जाएंगे जी। ठीक है। फिर हमें मालूम चला कि कल मुढ़ारी में लेखपाल जी आए हैं, तो हमने उनको फोन लगाया। हमने कि लेखपाल जी आप आए थे? बोले आप कहाँ बात कर रही हैं, हम नहीं है लेखपाल जी, वो जी आपका रॉन्ग नंबर। क्या कहना चाहेंगी ऐसे लेखपालों को जो पहले बात करते हैं उसी नंबर से, फिर उसी नंबर को रॉन्ग नंबर बताते हैं, ये किसकी कमियां हैं, कैसा महसूस करती हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे लेखपालन का क्या काम है तहसीलों में, किस लिए उनको बुलाया जाता है, किसके लिए काम करते हैं वो? भाई, मेरे जो परिवार का कुलपहाड़ तहसील में धरना प्रदर्शन चल रहा है उसके लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और जो पदाधिकारी अभी नहीं आ पाए हैं आगे आने वाले हैं, और ये धरना अनिश्चितकालीन तक जा सकता है, क्योंकि अधिकारी वर्ग जब आएगा, जब हम लोगों से पूछेगा भाई
किसानों की समस्या क्या है। और इस समय बगैर अवगत कराए हर अधिकारी उनकी मानसिकता से परिचित हो चुका है, क्योंकि बुंदेलखंड में इतनी आपदा आई हुई है कि अधिकारी उससे वंचित नहीं। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।